नमस्कार दोस्तों बात करते हैं आज उत्तर प्रदेश यूपी की सबसे बड़ी काम की महत्वपूर्ण खबरें, क्योंकि यूपी के अंदर अभी काफ़ी बड़े ऐलान देखने को मिल रहे हैं और अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी चीज़, एक घटना देखने को मिली है यूपी के अंदर, तो उसी के बारे में भी जानेंगे। तो जानते हैं सारी खबरों को विस्तार से शुरू कर। चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर यूपी के वेदर के बारे में। यूपी के कई जिलों में तेज हवा संग बारिश से लौटी ठंड, वज्रपात से 2 महिला समेत 3 की मौत। आपको बता दें पूर्वांचल में बुधवार को एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है, जिसमें तेज हवा के संग में बारिश और ओले ठंड से लौट आई है। और आपको बता दें वज्रपात से मिर्जापुर और गाजीपुर में 2 महिलाओं और कुशीनगर में किसान की मौत हो गई है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, एक बार इन सभी खबर को दोबारा से पढ़ लीजिएगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, जो कि यूपी के मौसम से ही आ रही है। जी हाँ, आ रहा है नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। यूपी में इस दिन होगी बारिश, ओले गिरने की भी चेतावनी। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में 21 से 24 मार्च को बारिश और बर्फबारी होने वाली है। वहीं अगर बात की जाए तो पंजाब में 21, 22 और 23 मार्च को, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 24 मार्च को बरसात होने वाली है, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से देखा गया है। तो हाँ, ये तो होगा ही। जब मौसम विभाग में देखी जाती है तो अधिकतर चीज़ें देखने को मिलती हैं। आंधी तूफान के अलर्ट भी बताएंगे, तो इसलिए पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा। इसी के बाद बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर। नशेड़ी का गजब कारनामा, मालगाड़ी के सामने फेंका सिलेंडर, तेज आवाज़ के साथ टकराने से मचा हड़कंप। आपको बता दें अलीगढ़ जंक्शन पर एक नशेड़ी ने गजब का कारनामा कर दिया। पहले ट्रेन से अग्निशामक सिलेंडर चुराया, फिर उसे मालगाड़ी के आगे फेंक दिया। सिलेंडर तेज आवाज़ के साथ ट्रेन से टकराया और दूसरी तरफ चल गया। वो तो हुआ कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन हाँ, इससे कई बार हादसा भी देखने को हो जाता है। लेकिन आपको बता दें तेज आवाज़ से लोगों, पायलट और गार्ड सकते में आ गए। सब चेक करने के बाद ट्रेन को वापस से रवाना किया गया। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बदायूं के 3 बेटे, एक को पानी, दूसरे को चाय और तीसरे को गुटखा लाने भेजा। बच्चे आते ही साजिद मारता गया। आपको बता दें बहुत बड़ी घटना देखने को मिली है, जिसमें लोगों के जहन में अभी तक इस बात का नहीं समझ आ रहा है कि आखिरकार साजिद ने उन बच्चों को क्यों मारा। और आपको बता दें उसके बाद जब एक्शन में सरकार आई और उसको जब पकड़ने का कोशिश किया गया तो उसकी घेराबंदी हुई और अचानक उसी दौरान पुलिस ने उसका एनकाउंटर करके मार गिराया। लेकिन हाँ, लोगों के जहन में अभी तक ये सवाल है कि आखिरकार साजिद ने ऐसा क्यों किया, कोई नहीं जानता है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी में चुनाव के दौरान शराब तस्करी नहीं होगी आसान, पहली बार तीसरी आंख का इस्तेमाल। आपको बता दें यूपी में चुनाव के दौरान अब जो शराब तस्करी होती थी वो आसान नहीं है। इसे रोकने के लिए तीसरी आंख की पूरी की पूरी निगरानी रहेगी। इसके लिए चेक पोस्ट को सीसीटीवी से लैस किया जा रहा है। सीमा से सटे इलाकों में खास व्यवस्था की जा रही है, जिससे कि ये चीज़ें बिल्कुल भी न हो सके। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पान मसाला से भरा ट्रक सीज, राज्य जीएसटी ने वसूला 90 लाख का जुर्माना। आपको बता दें यूपी में मथुरा जीएसटी की सचल दल इकाई ने पान मसाला से लदे ट्रक को पकड़ लिया। उसमें 90 लाख रुपए का जुर्माना लगा है। ट्रक को कानपुर से गुवाहाटी जाना था, लेकिन हाँ बीच में उसे पकड़ लिया गया और उसमें 90 लाख का जुर्माना लगा है। आपको बता देना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात, ट्रक को कानपुर से गुवाहाटी जाना था और ये इसीलिए हुआ है क्योंकि उस पर जुर्माना लगा है इस चीज़ के प्रति। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। जेल में बंद एलविश यादव को बड़ी राहत, एनडीपीएस एक्ट हटा, पुलिस बोली मिस्टेक हो गई। आपको बता दें अभी नोएडा पुलिस ने एलविश यादव पर जो एक एक्ट लगा था एनडीपीएस, वो हटा दिया है। जी हाँ, नोएडा पुलिस ने कहा है कि मिस्टेक हो गई थी और नोएडा पुलिस की तरफ से कहा गया है कि ये लिपि की गलती थी, जो कि गलती के कारण हमें ऐसा हो गया। लेकिन हाँ, उनकी तरफ से अब इसको क्लियर कर दिया गया और एनडीपीएस का जो एक्ट है उसे हटा दिया गया। और इससे क्या होगा, उनके ऊपर से धारा 20 हटा दी गई। इसके बाद जो धारा 20 होती है उस एक्ट के तहत 12 से कम की सज़ा जो होती है वो दी जाती है। आपको बता दें एनडीपीएस एक्ट में आरोपी को जमानत मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन हाँ अब ऐसा संभव हो जाएगा क्योंकि उन्हें एनडीपीएस एक्ट के द्वारा जो भी उन पर लगा था आरोप वो हटा दिया गया। इसमें नशीले पदार्थों के सेवन करने और इसकी खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ होता है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी का 2 दिवसीय भूटान दौरा कैंसिल, विदेश मंत्रालय ने बताई वजह। आपको बता दें प्रधानमंत्री जो मोदी जी का 2 दिवसीय जो भूटान का दौरा था वो रद्द कर दिया गया। विदेश ने मंत्रालय की जानकारी दी और ख़राब मौसम के कारण ये निर्णय लेना पड़ा। दोनों देश आपस में नई तारीख पर अब चर्चा करेंगे। जैसे नई तारीख देखने को मिलेगी तब मैं आपको जानकारी दे दूंगा। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मूसेवाला की मां की आईवीएफ डिलीवरी पर घमासान, केंद्र पर भड़के पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री, कहा यह घटिया सोच है। जी आपको बता दें दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर और 58 साल की उनकी उम्र है, जिसमें आईवीएफ के जरिए डिलीवरी कर पूरा का पूरा घमासान मच गया। सभी लोगों के बीच में केंद्र की मामले में रिपोर्ट मांगने पर पंजाब सरकार पूरी तरीके से भड़क गई है। आपका इसके प्रति क्या विचार है, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। ये थे उत्तर प्रदेश यूपी के सबसे बड़े महत्वपूर्ण काम की खबरें। कैसी लगी आपको सारी की सारी खबरें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। मिलेंगे ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।